तो आज हम उस सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि हमें किन किन चीजों को पढ़ना है और नए सिलेबस के अनुसार क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक से कितने सिलेबस हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि सिलेबस आपका टेक्स्ट बुक में क्या क्या हटा है। तो ये जैसा कि है मेरे पास सिलेबस, आप देख पा रहे होंगे कि कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के ब्लूप्रिंट भी है हमारे पास। ये आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट भी है। छात्रों, मैं इस ब्लूप्रिंट को समझाऊंगा, लेकिन अंत में समझाऊंगा। इसमें आपको ब्लूप्रिंट में ये समझ में आएगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का और कितनी संख्या में आपके परीक्षा में आएगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसे जानना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसे आपको जरूर बताऊंगा और जरूर समझाऊंगा। तो इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर आप वीडियो को देखिए। और मैं कहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले छात्रों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं जब अगली कक्षा को आपका वीडियो लेके आऊंगा तो आप उसमें जान पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हटी हैं। अगला विषय का वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा, वो विज्ञान विषय का होगा। तो यदि आप उसे जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको एक नोटिफिकेशन जाएगी जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। तो देखिए छात्रों, जो पहला हमारा लेसन हटा है वो है लेसन 5 द स्नीज। स्नीज वाला पार्ट छात्रों ये हट चुका है। अब स्नीज में आपने पढ़ा होगा, जो चेरियो काफ वाला जो पार्ट था मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये अब हट चुका है। तो इसे अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस से हट गया है। अगला जो है द ट्रिब्यूट फर्स्ट। ट्रिब्यूट फर्स्ट अंतरांजलि जो एक है हमारा पार्ट, और ट्रिब्यूट सेकंड, ये दोनों ट्रिब्यूट वाले जो चैप्टर हैं ये हट चुके हैं। और अगला लेसन 13 में आता है अपॉर्चुनिटी ऑफ यूथ, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का लिखा हुआ ये पार्ट है, पार्ट 13। और लास्ट में आता है लेसन 18। लेसन 18 जो है इसे भी हमें अब नहीं पढ़ना है, द टेबल टर्नेड। मैं आपको बुक में बताता हूं कि ये पार्ट कहाँ कहाँ है और देखिएगा। तो देखिए छात्रों, ये है हमारा पार्ट 5 द स्नीज। अब ये हमारे चैप्टर से हट चुका है, अब इसे हमें नहीं पढ़ना है। अब अगला पार्ट हम देखते हैं कौन सा हटा है। अगला हम देखते हैं कि पार्ट 9 हट गया हमारा, ट्रिब्यूट फर्स्ट, जैसा कि अभी हमने ब्लूप्रिंट में बताया है। अब अगला इसी में हम देखते हैं कि इसी का ट्रिब्यूट सेकंड भी हट चुका है दोस्तों। ट्रिब्यूट सेकंड ये है आपका पार्ट 10, ये भी आपका हट गया है नए सिलेबस में। इसे भी अब हमें नहीं पढ़ना। वैसे तो ये पार्ट बहुत ही अच्छे हैं, मैं कहूंगा कि भले ही हट गया लेकिन आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी इसमें है, आपको बहुत ही कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिलेगा छात्रों। ठीक है, मैं अगला पार्ट देखता हूँ कि अब कौन सा हटा है। तो अगला पार्ट हमारा हटा है पार्ट 13 अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, युवाओं के लिए अवसर। वैसे तो ये भी पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, जो पार्ट हट गया है वो हट गया है, लेकिन जो हट गया है उसे भी यदि हमें मौका मिले तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का लिखा हुआ बहुत ही अच्छा और सुंदर सा पार्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, इसे भी हमें पढ़ना चाहिए। कहेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा इसके बारे में, ये पार्ट कौन सा है कैसा है, लेकिन एक बार जरूर देखें। लेकिन उतनी दृष्टि से नहीं, क्योंकि परीक्षा में इस पार्ट से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। अगला पार्ट देखते हैं, एक और बचा है
ये है हमारा पाठ 18। तो ये भी हमारे पाठ से हट चुका है। द टेबल टर्नेड, पासा पलट इसको कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी कविता है, इसे भी मैं पढ़ाऊंगा आपको जरूर, इसका आनंद लेंगे आप और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये इतनी चीजें, मतलब ये पाठ हमारे बुक से अब हटा दी गई हैं, तो अब हमें इसे नहीं पढ़ना है। इसका पीडीएफ ये है हमारे पास। यदि कहेंगे तो मैं फोटो खींच कर एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब हम आगे देखेंगे कि ये तो टेक्स्ट बुक से हटाया हुआ चीज है। अब मेन आपको क्या करना है कि ग्रामर में क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं उसे देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। छात्रों, आप जरूर देखिए और अंत तक अभी आप देखते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ग्रामरिकल पोजीशन से क्या हटा है। देखिए छात्रों, अब इसे आप बहुत ही गौर से समझिएगा, क्योंकि यही चीजें जो है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या पूछा जाएगा हमारे परीक्षा में। परीक्षा के जब प्रश्न ही समझ में नहीं आएंगे तो आप आंसर क्या लिखोगे। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए। जो परीक्षा का पेपर हमारा होता है वो 4 भागों में बटा होता है। भाग ए, भाग बी, भाग सी व भाग डी। तो भाग ए में ये 2 चीजें हैं। भाग ए में ये 2 चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? रीडिंग स्किल और रीडिंग एन अनसीन पैसेज। अब ध्यान से समझिएगा। तो अब ये क्या कहता है कि रीडिंग स्किल क्या है आपकी और रीडिंग अनसीन पैसेज क्या है। इस पार्ट में आपको पेपर में क्या पूछा जाता है आप उसे बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो ये है आप जो पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा आप सभी, तो ध्यान से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे पहला चीज क्या पूछता है कि सबसे बड़ी बात A1, A2, A3 3 unseen passage of total 450 words with a variety of question include in 3 marks of vocabulary। देखिए ये क्या कहता है कि 1, 2 और 3 पैसेज आपको दिए जाएंगे, मतलब 3 पैसेज दिए जाएंगे। टोटल पैसेज कितने रहेंगे? 3 पैसेज रहेंगे पहला ए सेक्शन में। ठीक है, 3 पैसेज में आपको पैसेज पढ़ने के बाद कम से कम ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्या दे prose passage will be factual passage, instruction, description, report, जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन रहेगा और एक रिपोर्ट लास्ट में आपको तैयार करनी रहेगी। ठीक है, आप अच्छे से समझिए। फिर डिस्क्राइब पैसेज, आर्ग्यूमेंटेटिव, इंटरप्रिटेटिव और प्रोसेसिव, ये 3 प्रकार के और प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद लिटरली पूछे जाएंगे शैक्षिक, अबाउट 150 लेंथ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। मतलब आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि ये 5-5 नंबर के आपके प्रश्न इसमें से रहेंगे। तीनों में कितने मार्क्स के रहेंगे? 5-5 मार्क्स से रहेंगे। तो कितना हुआ? 5 तिया 15 हो गया और 3-3 नंबर के इधर रहेंगे। तो 15 9 24 और 3 नंबर ये 27 नंबर का टोटल आपका पैसेज रहेगा। बहुत ही ध्यान से समझिए। पैसेज कै नंबर का रहेगा? 27 नंबर का रहेगा। ठीक, अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। ध्यान से देखिएगा सेक्शन बी क्या कहता है। सेक्शन बी जो है ये कहता है राइटिंग स्किल हमें आपकी देखनी है। क्या देखनी है? राइटिंग स्किल, कि आप कितना अच्छा लिख लेते हो। तो राइटिंग स्किल में हम क्या करना होता है, आप थोड़ा सा यहाँ देखिएगा।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सेक्शन बी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में B1 फर्स्ट ब्लॉक जो रहेगा लेटर राइटिंग रहेगी, उसमें आपको पत्र लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पत्र लिखना। अब पत्र कैसा रहेगा ये देखिए, लेटर टाइप ऑफ लेटर, लेटर का पत्र का प्रकार कैसा रहेगा? इनफॉर्मल और फॉर्मल। इसको समझिएगा, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक में जैसे पर्सनल व्यक्तिगत, सच एज ए फैमिली और फ्रेंड, मान लीजिए कि आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, माताजी को पत्र लिख रहे हैं, या अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, तो वो पत्र आ जाते हैं इनफॉर्मल में। अब फॉर्मल में क्या होता है? लेटर आर कंप्लेंट, इंक्वायरी, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन। जैसे आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते हो ना, ये फॉर्मल लेटर में आ गया। रिक्वेस्ट करते हो कि नाली सफाई करने के लिए नगर निगम में, या इंक्वायरी करने के लिए देते हो, या कंप्लेन करते हो किसी चीज के बारे में, तो वो किस लेटर में आ जाता है? आपका फॉर्मल लेटर में आता है। तो इस तरीके से हमारे लेटर लिखने के लिए आएंगे फर्स्ट ब्लॉक में। अच्छा, सेकेंड ब्लॉक में क्या होगा? ये तो आपका फर्स्ट ब्लॉक हो गया। अब ये सेकेंड ब्लॉक है। सेकेंड ब्लॉक में नोट मेकिंग एंड समराइज। आपको यहाँ नोट लिखना पड़ेगा, एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? पैराग्राफ टाइप में आपको नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको दिया रहेगा कुछ ना कुछ, तब जाके आप उसके बेसिस पर आपको लिखना रहेगा। अब अगला हम देखते हैं कि और क्या रहे, स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू मेक नोट ऑन द पैसेज गिवन 100 वर्ड। एक पैसेज दिया रहेगा और उसका आपको नोट तैयार करना रहेगा। कंपोजिशंस भी देता है, शॉर्ट राइटिंग टास्क टू वर्बल एंड और विजुअल सिमिलर। कुछ आपको सेंटेंस दिए रहेंगे, कुछ आपको वर्ब दिए रहेंगे, कुछ मीनिंग दिए रहेंगे, और उनको लिखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना रहता है। आगे देखते हैं हम दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसी सेक्शन में हमें ऐसे लिखने के लिए रहेगा। ये ध्यान में रखिए, सबसे ज्यादा लड़के ऐसे ही लिखा करते हैं। ऐसे के अथवा में भी रहेगा, लेकिन यदि आप उसे नहीं लिख पाते हैं तो ऐसे जरूर लिखिएगा। निबंध जरूर लिखिएगा, निबंध आपको लिखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको ये 18 मतलब कि नंबर मिल पाएंगे आपको। बहुत जरूरी है इस सेक्शन से निबंध लिखना दोस्तों। इसके बाद मैं आता हूं सेक्शन थर्ड सी में। सी में क्या बोलता है कि कुछ ग्रामेटिकल पोजीशन जैसे एंड ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, दो चीजें हैं जो कि ये देखिए कितने नंबर का है, 15, 5, 20 नंबर। ओ बहुत आवश्यक चीज। अब देखिए इसमें दिया है यूज ऑफ नॉन फिनिट, सिंपल, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट टेंस, ये बताना है इसमें। सेंटेंस कनेक्टिविटी, सेंटेंस कनेक्टिविटी को बोलते हैं जोड़ना। दो ठो सेंटेंस दिए रहेंगे आपको अलग अलग, और उनको बोलेगा जोड़ना है। और जोड़ने के लिए किन का प्रयोग करना है? एज का, सिंस का, वाइल, देन, जस्ट, बिकॉज और जस्ट अंटिल। बहुत जरूरी है मित्रों इसको जानना। मैं इसको जरूर आपको बताऊंगा क्लास में, आप चिंता न करें। क्लास भी रहेगा आपको पढ़ने के लिए, विथ, व्हाट, वेयर एंड हाउ। इसके बाद देखिए अभी यही मैं चीज आपको बता रहा था कि केवल और केवल पास्ट टेंस ही आपको पढ़ना है। सिंपल सा है बात कि पास्ट टेंस ही आपको पढ़ना है और कोई भी टेंस नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेशन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस से ही आएगा। मॉडल में आपको क्या पढ़ना है? कैन, कुड, मे, माइट, माइट। ठीक है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करना है, हिंदी में आपको दिया रहेगा और इंग्लिश में आपको करना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिएगा सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक से आंसर क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। आंसर क्वेश्चन 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 5-5 नंबर के कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, जिसे हमें 25 से 30 वर्ड में लिखना पड़ेगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये मतलब कि प्रोज लेखक कहानी से आएगा, फिर आपका पोएट्री से आएगा, कविता से आएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका जो है ये है, आप देखिए थोड़ा सा लास्ट में ये है 15 नंबर के आएंगे, जिसमें कि 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का आएगा, और एक 4 नंबर, एक 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब यदि इस कॉपी का या जो इसमें लिखा है इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों,
तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करें और मैं आपको जरूर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और इस वीडियो के अंत में यदि मैं यही कहूंगा कि यदि आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।